नमस्कार विद्यार्थियों, आपके अपने YouTube चैनल यूकेबी क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। आज हम यूपी बोर्ड एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित कक्षा 7 गणित विषय का अध्ययन करेंगे। यह हमारा अध्याय 8 है। इस अध्याय का नाम है प्रतिशतता तथा उनके अनुप्रयोग। इसे इंग्लिश में कहते हैं परसेंटेज एंड इट्स एप्लीकेशंस। ये प्रश्नावली 8.2 है। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, निम्न का मान ज्ञात कीजिए। तो का दिया हुआ है 300 का 80%। अब 300 का 80%, ये का मतलब होता है मल्टीप्लाई यानी कि गुणा। तो इसे लिखेंगे हम कैसे, 300 का 80%। प्रतिशत हमेशा बटे में आएगा, तो ये बटे में 100 हो जाएगा। प्रतिशत का मतलब होता है 100। ठीक है, तो इसे आप सॉल्व करेंगे तो 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गए। 8 3 जा 24 और 24 8 के साथ जीरो भी है तो जीरो आ जाएगा साथ में। तो ये हो जाएगा अपने इस वाले क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट खा दिया हुआ है हमारा 100 का 12%। 100 का 12% कैसे लिखेंगे, तो 100 को लिखेंगे 100 का 100 और का मतलब गुणा और 12 के नीचे लिखेंगे 12% का नीचे मतलब 100। ठीक है, गुणा का परसेंटेज का मतलब 100, यानी ये 100 से ये 100 कैंसिल हो गया। तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर आ गया अपना कितना, 12। तो ये हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है 25 का 15%। तो 25 का गुणा 15% का अपॉन में 100 हो जाएगा। तो 25 चौके 100, 25 चौके 100 होता है। अब ये नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा 15/4। अब ये कटेगा 4 से, तो 4 की टेबल पढ़ेंगे अपन 3 बार। तो 4 3 जा 12, तो यानी कि 12 आ जाएगा। 4 3 जा 12 आएगा। और फिर इसे सही बटे में लिख देंगे तो 12 के बाद 13 14 15, 3 बचा तो 3 आ जाएगा ऊपर और क्या से डिवाइड हो रहा था वो हो जाएगा नीचे। तो आ जाएगा अपने इस वाले क्वेश्चन का आंसर 3 सही 3/4। ये हो जाएगा अपने इस वाले क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा दिया है, निम्न का मान ज्ञात कीजिए। तो ये दिया हुआ है हमारा का 14 मीटर का 10 सही 1/2%, यानी हमें का मतलब गुणा। यहाँ पे पूरी इक्वेशन वैसी ही लिखनी है, का मतलब गुणा हो जाएगा तो गुणा का साइन लगा देंगे अपन, यानी 14 मीटर का 10 सही। अब इसे सही बटे में पहले तो ऐसे लिख लिया 10 सही 1/2%। ठीक है, अब ये सही बटे में है तो इसे अपन को बटे में पहले चेंज कर लेना। तो इसे बटे में चेंज करेंगे तो ये लिखा 10 + 1/2। अब 10 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे इसे। ठीक है, ये लाइन एक इतने से में सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, इसका अपॉन में इसका एलसीएम लेंगे तो 2 हो जाएगा। अब 2 का मल्टीप्लाई 10 में करेंगे, 2 10 जा 20 + 1, तो ये आ गया अपना कितना 21/2। ये हो गया अपना सही बटे से बटे में चेंज हो गया। तो इसको लिख देंगे 14 गुणा 21/2%। अब ये प्रतिशत का मतलब होता है अपॉन में 100, तो इसको लिखेंगे 14 × 21/2 × 100। ठीक है, अब ये 2 से कौन सा कट रहा है, ये 14 कट रहा है, यानी 2 7 जा 14। अब ये बचा कितना अपना, तो ये आ गया अपना 21 का मल्टीप्लाई अगर 7 टाइम्स करेंगे तो 21 7 जा होता है 147। तो 147 हो गया और अपॉन में 100 तो है ही, तो वैसे ही का वैसा लिख दिया। ठीक है, तो अब 100 की जगह अगर 2 जीरो नीचे आ रहे हैं तो ऊपर पीछे से 2 संख्याएं गिन के पॉइंट लगा देते हैं। तो ये लगा देंगे अपन 1.47। ये हो जाएगा अपने इस वाले क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट खा हमारा दिया हुआ है 1 सही 1/2 घंटे का 40%। अब हमें 1 सही 1/2 दिया हुआ है, सही बटे में दिया तो इसे अपन को बटे में चेंज कर लेना है। तो इसे अपन बटे में चेंज कर लेंगे। तो ये लिखा है 1 + 1/2। अब 1 के नीचे कुछ नहीं है तो इसे 1 मान लेंगे। तो इसका एलसीएम लेंगे तो 2 आ जाएगा। अब 2 का गुणा 1 में करेंगे तो 2 1 जा 2 + 1। तो इसे सॉल्व जब करेंगे तो ये हो जाएगा अपना कितना 3/2। तो इसकी जगह पर लिख देंगे 1 सही 1/2 की जगह 3/2, ये लिख देंगे अपन। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं तो लिखेंगे इसकी जगह वैल्यू की जगह इसके लिखेंगे 3/2। का मतलब गुणा, यानी कि गुणा, और 40
प्रतिशत, प्रतिशत का मतलब अपॉन में 100, तो ये 100 लिख दिया। अब अपन इसे काटेंगे तो 1 जीरो से ये 1 जीरो गया और ये 2 की टेबल से 2, 2 जा 4, अब 2 की टेबल से ये 2, 5 जा, तो ये कितना आ गया अपना 3/5, 3/5 आ गया। अब ये आया क्या, घंटे में आया, घंटे में। अब इसे अपन को मिनट में चेंज करना है, तो मिनट में चेंज करने के लिए अपन क्या करेंगे, इसमें 60 का गुणा कर देंगे, तो 3/5 गुणा 60, तो ये इसे काटेंगे, 5 से कट जाएगा 6, 60 कट जाएगा, 5 कटेगा जी 12 बार। अब 12 का गुणा जब 3 में करेंगे तो 12 तिया होता है अपना 36, तो हो जाएगा 36 मिनट। ये हो जाएगा अपना इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट गा दिया हुआ है हमारा 20 का 2 सही 1/2%। अब हमें ये सही बट्टी में दिया है तो इसे बट्टी में चेंज कर लेंगे अपन इसे पहले तो ये लिखा हुआ है 2 + 1/2। अब 2 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे। अब इसका एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 2। अब 2 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे, 2 2 जा 4 + 1, तो ये इतना कितना आ जाएगा, 4 में 1 ऐड कर देंगे तो यानी 5/2। ठीक है, तो ये सही बट्टे से बट्टे में चेंज हो गया। तो अब अपन इसकी जगह ये पुट कर देंगे। ठीक है, तो लिखेंगे सबसे पहले तो दिया हुआ है तो 20 का 5/2, अब प्रतिशत है, प्रतिशत का मतलब होता है अपॉन में 100, तो लिखेंगे 20 × 5/2 × 100। ठीक है, तो अब 1 जीरो से ये 1 जीरो कैंसिल, 2 से ये 1 2 कैंसिल, अब 5 बन जा 5 और 5 2 जा 10, तो यानी ये कितना आ गया 1/2। अब 1/2 आ गया तो 1/2 को अपन और क्या लिख सकते हैं, 1/2 को हम लिख सकते हैं 0.5, और सॉल्व करेंगे ये तो बटे में आ गया और पॉइंट में लिखनी हो तो 0.5, ये भी अपना आंसर हो सकता है, ये भी आंसर हो जाएगा, इसके ये आंसर हो सकते हैं। आइए थर्ड क्वेश्चन पर आते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारा दिया है निम्न का प्रतिशत क्या होगा। अब हमें इनके प्रतिशत निकालने, अभी तक तो हमने प्रतिशत दिया हुआ था तो सॉल्व करते थे, अब हमें प्रतिशत इसका निकालना है, यानी इसमें 100 का गुणा हो जाएगा। प्रतिशत निकालने के लिए 100 का गुणा करते हैं और प्रतिशत जब दिया होता है तो बट्टे में हो जाता है। ठीक है, तो आइए पहले देखते हैं क्वेश्चन का दिया हुआ है तो 3 सही 1/2 किलोग्राम का 28 किलोग्राम में से प्रतिशत कितना होगा। ठीक है, ये निकालना है अपन को। तो अब प्रतिशत कितना है ये लिखा नहीं है, मतलब बोल दिया। ठीक, अब ये सही बट्टे में दिया तो इसे बट्टे में पहले तो चेंज कर लेंगे, तो आइए इधर करते हैं। तो ये लिखा हुआ है 3 + 1/2, इस 3 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान लिया हमने, अपॉन एलसीएम लिया तो 2। अब 2 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 2 3 जा 6 + 1, तो ये आ जाएगा अपना कितना 7/2। अब इस सही बट्टे की जगह अपन इसका पुट कर देंगे, तो लिखेंगे इसे अपन क्या 7/2, और ये जो दिया हुआ है अपना प्रतिशत निकालना है तो ऊपर मल्टीप्लाई होगा, और ये 28 जो दिया हुआ है ये नीचे मल्टीप्लाई होएगा, तो का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो नीचे 28 का, और ऊपर जो आएगा वो 100 का प्रतिशत, मतलब 100 की जगह अपन को लिख देंगे, प्रतिशत की जगह लिख देंगे 100। ठीक है, अब इसे काट लेंगे, तो इसे काटेंगे तो ये अपना कटेगा 2 से 50 टाइम्स, ये कट जाएगा। ठीक है, अब ये 2 से कटेगा कितना, 2 1 जा 2, 2 जा 4, और ये फिर ये 2 से कटेगा कौन से 25 टाइम्स। अब ये 7 से कट जाएगा 2, 7 जा 14। ठीक है, तो ये अपना कितना आ गया 25/2, 25/2 आ गया। ठीक है, अब इसे और डिवाइड करेंगे तो और डिवाइड करने पे अपन पॉइंट में आ जाएगा अब ये वैल्यू, तो पॉइंट में लाने के लिए कटेगा 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10, तो ये आ जाएगा अपना 12.5 इसका आंसर निकल के। नेक्स्ट तीसरे का खा, ये दिया हुआ है हमारा रुपए 125 का रुपए 750 में से का कितना प्रतिशत। अब हमें कितने प्रतिशत क्या होगा इसका प्रतिशत ज्ञात करना है, तो अपन क्या लिखेंगे का की जगह गुणा का भाग, इसमें भाग का साइन आ जाएगा का की जगह। ठीक है, तो ये आ जाएगा अपना 125 का दिया मतलब का 750। अब ये प्रतिशत निकालना है तो गुणा में 100 चला जाएगा अपना। ठीक है, अब फिर इसके बाद अपन को काटना है, तो अपने काटने पे आंसर आ जाएगा इसका 0 से 1 0 गया। अब 25 की टेबल 25 दिया
और 25 पंचे 125, ठीक है। अब ये ऊपर आ गया कितना अपना 50 अपॉन, ऊपर आ गया 50, नीचे आ गया अपना कितना 3। अब जब इसे और सॉल्व करेंगे तो अपना सॉल्व करने पे आ जाएगा, ये जाएगा 16 टाइम्स और ये आ जाएगा 2/3, ये सही बटे में, और ये प्रतिशत, और इस वाले में भी ये प्रतिशत आएगा, ठीक है, क्योंकि अपन प्रतिशत फाइंड कर रहे हैं। ये हो जाएगा अपने इस वाले क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट तीसरे का गा दिया हुआ है 80 में से 32 32 का, यानी 32 का प्रतिशत निकालना है, तो मतलब अपन को बट्टे में लिख देना है, और अगर प्रतिशत अपन को दिया होता तो इसी को इनटू में लिख देते। तो अपन को क्या दिया है, ये 80 ऊपर आएगा और बट्टे में कितना जाएगा 32, यानी 32, और गुणा का 100, तो वैसे ही आना है क्योंकि अपन को प्रतिशत निकाल रहे हैं। तो इसका जब डिवाइड करेंगे तो इसे 2 की टेबल से काटते हैं, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, इसे काटेंगे 2 4 जा 8 और 2 0 जा 0, ठीक है। अब जब ये कट गया, फिर इसके बाद नीचे लिख लेते हैं कितना कट के आया, 40/16 इंटू 100, ये दिया हुआ है। अब इसे फिर से काटेंगे 2 से, तो कटेगा कितना, 4 से काट लो इसे, 4 1 जा 4 और 4 4 जा 16, तो ये 10 टाइम्स कटा ऊपर। अब फिर से इसे 4 से काटेंगे तो 4 से जो 25 टाइम्स कट जाएगा अपना, 25 टाइम्स कटेगा 100, और फिर ये हो जाएगा अपना 10 इंटू 25, और 10 इंटू 25 करेंगे तो हो जाएगा अपना 250 प्रतिशत, ये अपना इसका आंसर। नेक्स्ट तीसरे का घा दिया हुआ है हमारा 450 ग्राम का 22.5 किलोग्राम में से कितना प्रतिशत। तो अब हमें प्रतिशत निकालना है, तो ये हमें ग्राम में दिया और ये किलोग्राम में दिया, तो हमारा 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम होता है। तो हम लिखेंगे 1 किलोग्राम बराबर कितना होता है अपना 1000 ग्राम, ठीक है, ये होता है अपना, इसे नोट में डाल साइड में, ठीक है। अब इसे सॉल्व करेंगे तो जो अपना किलोग्राम का ये वजन दिया हुआ है किलोग्राम में, इसमें 1000 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1000 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो वो ग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा अपना। तो ये दिया हुआ है अपन किसी को 450 अपॉन का मतलब अपॉन, इसमें अपॉन आएगा क्योंकि अपन को प्रतिशत निकालना है। अगर दिया होता प्रतिशत तो ये इनटू में पहुंच जाता, निकालना है तो अपॉन में, तो निकालना है तो 2.5। अब इसमें ये अपन को किलोग्राम में दिया हुआ है, इसे अपन ग्राम में जो ऊपर वाला है तो नीचे वाले को हम ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए हमें ग्राम में का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 1 ग्राम का मल्टीप्लाई कर दिया अपन ने, इसमें 1000 का मल्टीप्लाई कर दिया, और प्रतिशत का मतलब होता है गुणा में 100, ये अपन ने कर दिया। अब 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गए अपने, ठीक है। और फिर अब इसका मल्टीप्लाई इसमें करा देंगे तो पॉइंट सारे हट जाएंगे, 450/225, ये हो गया अपना। अब इसे अपन काटेंगे तो इसे के काटने पे आ जाएगा अपना कितना, ये अपना 2 टाइम्स चला जाएगा, पूरा 2 टाइम, तो इसका आंसर आ जाएगा अपना पूरा 2%, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है चौथा, यदि किसी धनराशि का 15% 45 रुपये हो तो वह राशि ज्ञात कीजिए। अब हमें वो राशि ज्ञात करनी है, तो इसको हम पहले तो वो राशि ज्ञात करनी है, तो उस राशि को क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। तो माना धन राशि अपनी x है, ठीक है, माना धन राशि x है। तो अब कितना दिया, x का 15% निकाल लेंगे अपन, तो निकालेंगे इसमें x का 15% बराबर है 45 के, ये है अपना बराबर 45 के, ठीक है। तो इसे कैसे लिखेंगे, x का 15% मतलब बटे में 100 बराबर में 45, और 15 तिया 45, 15 तिया 45 हो जाएगा, और ये 100 का मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर 3 में, 100 का मल्टीप्लाई, तो x की वैल्यू अपन की निकल के आ जाएगी कितनी, 100 का मल्टीप्लाई जब 3 में होगा तो हो जाएगी 300, तो x की वैल्यू वो धनराशि निकल के आ गई अपनी जो अपन ने मानी थी 300, तो ये हो जाएगा अपने इस वाले क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट 5वां क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, एक व्यक्ति ने स्कूटर
17,500 में खरीदा, कोई स्कूटर उसने खरीदा होगा 17,500 में। एक वर्ष बाद इसका मूल्य 15% कम हो गया। अब 15% कम हुआ तो वो कितने में से होता, अपन 100% वैल्यू मानते हैं हर एक चीज़ की, तो 15% उसमें से कम हो गया यानी कि 85 हो गया। ठीक है, एक वर्ष बाद उनका मूल्य क्या हुआ, जैसे कि अपन ने 100% मानी कोई वैल्यू, 100 में से अपना कितना माइनस हो गया, ये दिया ना। एक वर्ष बाद इनका मूल्य 15% कम हो गया, कम हो गया यानी कि 15 अपना कम हो गया, 15 अपना कम हुआ तो कितना हो गया, ये 85 हो गया, 85%। ठीक है, तो अपन सीधा 85% पुट कर देंगे और अपना आंसर आ जाएगा अपना। तो पहले उसकी कीमत कितनी थी जब खरीदी थी, तो उसकी कीमत थी, तो इधर लिखेंगे एक वर्ष पहले, तो एक वर्ष बाद का मूल्य, एक वर्ष बाद का मूल्य निकालना तो पहले की कीमत लिखेंगे और फिर बाद की लिख देंगे। ठीक है, तो लिखेंगे अपन 17,500। ठीक है, ये अपने आ गई वैल्यू, और अपन ने कितना 85% निकाला, तो 85 और प्रतिशत का मतलब होता है अपॉन में 100, तो अपॉन में 100, तो 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गए और इसका हो जाएगा गुणा, तो 17,175 इंटू 85, जब इसका मल्टीप्लाई होएगा तो ये हो जाएगा अपना 14875, ये हो जाएगा अपना इसका आंसर। नेक्स्ट छठवां क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, छठवां हमारा दिया है, रेखा ने 600 में 91% अंक प्राप्त किए, उसे 94% अंक प्राप्त करने के लिए कितने और अंक चाहिए, मतलब उसे और कितने अंक चाहिए। तो हम पहले जितने दिए हुए हैं पहले तो हम वो निकालेंगे कितने दिए, तो लिखेंगे हम रेखा ने अंक प्राप्त किए, कितने अंक प्राप्त किए, सबसे पहले तो वो लिख लेंगे, तो उसने अंक प्राप्त किया हुए हैं अपने कितने 600, तो टोटल है 600 में से 91%, तो 91 और प्रतिशत का साइन दिया हुआ है तो प्रतिशत का अपॉन में हो जाएगा 100, ये हो जाएगा अपना, तो 100 2 जीरो से ये 2 जीरो जाएंगे और 6 इंटू 91 होएगा, तो 6 इंटू जब 91 होएगा तो ये हो जाएगा अपना कितना, हो जाएगा 546। ठीक है, ये निकल के आ गया। अब अगले में करेंगे, तो नेक्स्ट में अब वो कह रहा है 600 में से 94% अंक प्राप्त किए होते तो क्या होता, तो अपन निकाल लेंगे 600 में से 98 प्राप्त किए, तो देखेंगे 600 टोटल अंक तो इतने ही है टोटल, तो और कितने के प्राप्त करने थे 94, तो 94 और प्रतिशत का साइन अपॉन में नीचे, तो अपॉन में 0, तो 2 जीरो से ये 2 जीरो जाएंगे, तो ये कितना हो जाएगा 6 इंटू 94, जब 6 इंटू 94 होएगा तो ये हो जाएगा अपना 564। नेक्स्ट अपना आगे करेंगे, अब वो कह रहा है ना उसे 94% अंक प्राप्त करने के लिए कितने और अंक चाहिए। अब कितने और अंक चाहिए ना, तो अपन निकालें कितने और, यानी कि ये एक अंक आ गया अपने और एक ये अंक आ गए, तो इसमें से इसे घटा देंगे तो ये अपने अंक निकल आएंगे कितने उसे प्राप्त करें। तो पहले लैंग्वेज लिखेंगे अपन 94% अंक प्राप्त करने के लिए और अंक कितने चाहिए हमें, 94% वाले अंक बड़े हैं तो ये आगे लिख देंगे अपन 564 माइनस, और ये अपने 91% वाले अंक माइनस कर देंगे इसे 546, ये अपन माइनस करेंगे इसमें से, तो आ जाएंगे अपने कितने 18 अंक निकल के, यानी उसे 18 अंक चाहिए पड़ेंगे तो उसकी 94% बन जाएगी। नेक्स्ट 7वां क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, एक कस्बे में 65% जनसंख्या 20 से 60 की उम्र तथा 25% 20 वर्ष से कम की है, शेष जनसंख्या 60 की उम्र से ऊपर है। यदि नगर की कुल जनसंख्या 64,000 है तो प्रत्येक श्रेणी के लोगों की संख्या बताएं, मतलब कि हमें 60 से ऊपर की जनसंख्या बतानी है कुल मिला के। तो लिखेंगे हम क्या,
लिखेंगे 20 की उम्र, तो 20 की उम्र से क्या है 65%, तो लिखेंगे हम सबसे पहले 20 से 60 की उम्र, 20 से 60 की उम्र में कितने प्रतिशत है, ये है अपने 65%। अब 20 वर्ष से कम, 20 वर्ष से कम लिखेंगे अपन सबसे पहले, अब लिखेंगे तो लिखेंगे 20 वर्ष से कम, 20 वर्ष से कितने 25%, 25% आ गया। अब उसने आगे दिया हुआ है शेष जनसंख्या 60 की उम्र से ऊपर है। अब शेष जनसंख्या में कैसे निकालेंगे, ये तो उसने दो ही जगह की बताई। अब शेष की निकालने हैं तो अपन को इसमें इसका पहले तो ऐड कर लेंगे, फिर वो ऐड जो निकलेगा उसे 100 में से माइनस कर देंगे, तो इसे ऐड करेंगे तो 5 5 हो गया 0 1 कैरी, तो यहाँ पे हो जाएगा 9। ठीक है, तो यानी 90% अपनी आ गई। ठीक है, अब ये दोनों की आ गई 90%। अब शेष की निकालनी है तो अपन लिखेंगे यहाँ पे शेष जनसंख्या, शेष जनसंख्या, शेष जनसंख्या कितनी निकल के आएगी अपनी 100 माइनस 90, तो ये आ जाएगी अपनी कितनी 10%, ये अपनी शेष आगे निकल के। नेक्स्ट में अपन करेंगे ये मतलब कि अपनी 60 की उम्र वाली की आएगी। ठीक है, उम्र इनकी कितनी है 60 वर्ष है। ठीक है, अब नेक्स्ट में लिखेंगे अपन 60 से ऊपर की जनसंख्या, 60 से ऊपर की अपन को जनसंख्या निकालनी है, तो 60 के ऊपर की अपनी 10 दी हुई है, तो 10% दिया तो मतलब अपॉन में 100, 10%। और टोटल कितनी थी कुल जनसंख्या, कुल जनसंख्या थी हमें 64,000, 64,000, तो 20 से ये 20 गए, तो ये हो गए अपनी कितनी 6400, ये आ गई अपनी जनसंख्या निकल के 60 के ऊपर वाली। नेक्स्ट 8वां क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, अमित अपनी बचत का 10% पेंसिल बॉक्स को खरीदने में लगाता है जिसका मूल्य 15 रुपये है। पेंसिल बॉक्स खरीदने से पहले उसके पास कितने रुपए थे, मतलब पेंसिल बॉक्स उसने खरीदने के पहले उसके पास कितने रुपए थे वो अपन को निकालना है। तो अपन क्या करेंगे, मान लेंगे उसके पास पहले x रुपए थे, तो लिखेंगे इसमें माना अमित है लड़का, तो अमित का नाम लिखना, अमित के पास कितने थे x रुपए थे। ठीक है, x रुपए, ये रुपए का साइन है, ये बना हुआ है, ये रुपए का। ठीक है, x रुपए थे उसके पास, तो फिर अब उसने कितने प्रतिशत खर्च कर दिए, बचत मतलब बचत करे, तो यानी ये खर्च हो गए, इसके कितने प्रतिशत खर्च कर दिए थे इसने, तो लिखेंगे खर्च कितने करे 10%। और पेंसिल बॉक्स कितने का आया था, पेंसिल बॉक्स आया था अपना, मूल्य कितना था उसका पेंसिल बॉक्स का, ये था अपना 15 रुपये। ठीक है, अब आगे करेंगे तो x माना अपन ने, तो लिखेंगे x का 10% बराबर है किसके 15 के, x का यही तो है 10% 15 के बराबर है, तो इसे सॉल्व कर देंगे x गुणा 10, अब जो प्रतिशत का है तो अब बटे में हो जाएगा क्या 100 बराबर में 15। ठीक है, एक जीरो से ये एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, अब ये 100 जो है इधर चला जाएगा ऊपर, तो जो जाएगा x बराबर 15 गुणा 10, तो अपनी x की वैल्यू निकल के आ जाएगी कितनी 150 रुपये उसने का, उसके पास पहले कितने थे 150 रुपये थे। नेक्स्ट 9वां क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, किसी परीक्षा में 95% छात्र उत्तीर्ण और 60 छात्र अनुत्तीर्ण हो गए, कितने छात्र परीक्षा में बैठे, अब हमें कितने छात्र परीक्षा में बैठे वो निकालना है। तो उत्तीर्ण दिए और अनुत्तीर्ण दिए हुए हैं, तो हम लिख लेंगे पहले जो गिवन पार्ट हमारा दिया हुआ है, तो पहले उत्तीर्ण लिखेंगे, तो लिखेंगे उत्तीर्ण छात्र कितने दिए अपने 95%, ये अपने पास हो गए। ठीक है, अब अनुत्तीर्ण कितने 60 फेल हो गए, तो लिखेंगे अनुत्तीर्ण छात्र कितने 60।
या अनुत्तीर्ण छात्र दिए तो अपन अनुत्तीर्ण छात्र निकाल लें। उत्तीर्ण 95 पास हो गए तो अपने कितने फेल हो गए, यानी कि 5 फेल हो गए। तो यार निकालेंगे तो लिख देंगे अनुत्तीर्ण, निकालेंगे अनुत्तीर्ण छात्र, अनुत्तीर्ण छात्र कितने निकलेंगे का प्रतिशत, अनुत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत कितना हो जाएगा 100 में से अपन 95 माइनस कर देंगे तो अपने निकल के आ जाएंगे 5%। ये है अनुत्तीर्ण, ये 5% अपने निकल के आ गए। ठीक है, अब नेक्स्ट लाइन में अपन क्या करेंगे, अब अपन को छात्र तो पता नहीं है कुल कितने छात्र हैं, तो अपन इसे x मान लेंगे। माना कुल छात्रों की संख्या कितनी है x है, तो लिखेंगे छात्रों की संख्या कितनी है x है। ठीक है, ये अपन ने मान लिया। तो अपने जो अनुत्तीर्ण छात्र निकल के आए थे तो लिखेंगे x का 5% बराबर है किसके, ये संख्या दी थी 60, तो ये लिख देंगे 60। तो x का 5% निकालेंगे तो x इंटू 5/100 बराबर में 60, और ये इधर जाएगा और ये इधर आ जाएगा नीचे। ठीक है, तो इसे लिखेंगे x बराबर 60 इंटू 100/5, ये नीचे आ जाएगा। तो ये इसे जब काटेंगे अपन तो 5 बन जा 5 और 5 2 जा 10, तो ये हो जाएगा अपनी x की वैल्यू निकल के आएगी अपनी 1200। ये हो जाएगा अपने इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट 10वां क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, एक प्रकाशक ने 12,000 पुस्तकों में से एक महीने में 2640 पुस्तकें बेची थी, तो कितने प्रतिशत पुस्तकें बेची गई, हमें निकालना है कितने प्रतिशत हमारी पुस्तकें बेची गई। अब मान लो जैसे कि हमें कभी नंबर आते हैं, जैसे कि वो 100 नंबर का हमारा कुल टेस्ट छूटता है तो 100 नंबर तो अपॉन में लिखे जाते हैं और मान लो हमें 50 नंबर मिले गए तो वो 50 नंबर ऊपर। अब हमें इसका प्रतिशत निकालना, तो प्रतिशत निकालने के लिए हमें इसका क्या करना पड़ता है, गुणा 100 कर देते हैं। तो ये 100 में से 100 कट जाएंगे और ये 50 जो बचा रहेगा और ये प्रतिशत का साइन आ जाएगा, यानी कि हमारी 50% बनी, हमारी परसेंटेज 50% बनी हुई है। एग्जाम दिए हमने तो 50% हमारे नंबर आ गए। ऐसे ही सेम क्वेश्चन इसमें आएगा, तो हम इसका लिखेंगे कुल हमारे कितने दिए हुए हैं, तो कुल लिख लेंगे 12,000 दिए तो कुल लिखेंगे कुल पुस्तकें कितनी है अपनी 12,000, तो 12,000 लिख लिया अपन ने। बेची गई पुस्तकें कितनी है, बेची गई हमें 2640, तो लिखेंगे बेची गई, तो बेची पुस्तकें कितनी है अपनी 2640। अब 2640, अब कुल में से अपन इसको ऊपर लिखेंगे और इसको नीचे लिखेंगे, जैसे सेम इधर किया तो लिखेंगे इसे अपन। कुल कितनी है, कुल आएगी अपनी नीचे, कुल आएंगी नीचे, तो 12,000 और बेची हुई पुस्तकें कितनी आएंगी अपनी ऊपर, तो 2640 ये ऊपर आ गई। और प्रतिशत में निकालना है इसमें, ठीक है, तो देखिए तो कितने प्रतिशत में निकालना है, तो प्रतिशत के लिए अपन को गुणा 100 कर देना है। तो 20 से ये 20 गया, 10 से ये 10 गया। अब इसे अपन काटेंगे तो ये अपना 12 से कटेगा, ये अपने पूरा 22 बार कट जाएगा, तो अपना ये 22% इसका आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट 11वां क्वेश्चन पर आते हैं। 11वां क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, 1 ग्राम की जनसंख्या 1200 है, इनमें 40% पुरुष, 30% स्त्री और शेष बच्चे हैं, तीनों की अलग अलग संख्या ज्ञात कीजिए। अब हमें अलग अलग संख्या ज्ञात करनी है, तो हमारी पुरुष की दी और जी स्त्री की दी। अब और बच्चे की फाइंड करनी है, निकालनी है, तो दोनों पुरुष, स्त्री और पुरुष की जोड़ देंगे, यानी कि 40 + 30 जोड़ देंगे तो 70 आ जाएगा। और हर एक चीज़ अपने आप में 100% होती है, जब प्रतिशत में दिए हुए हैं तो जब अपने जोड़ी तो 70% आ गया, तो 100 में से हम इसे 70 को माइनस करेंगे तो हमारा 30% निकल के आ जाएंगे। जी अपने क्या आ जाएंगे, बच्चे निकल के आ गए, ये दिए बच्चे अपने, ठीक है, निकल के आ गए बच्चे की संख्या। अब अलग अलग निकालनी है, तो सबसे पहले हम पुरुषों की निकालेंगे, तो पुरुष के निकालेंगे तो लिखेंगे
पुरुष हमारे कितने दिए हुए हैं, पुरुष कुल तो दिए इतनी ग्राम, ग्राम मतलब होता है गांव, एक गांव में कुल कितने दिए, तो 1200 गुणा पुरुष कितने दिए 40, और प्रतिशत का साइन है इसमें, तो अपॉन में आ जाएगा 100। अब 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, और इनका जब 12 चौक होता है 48, जी आ जाएगा अपना पुरुषों की संख्या। अब ऐसे ही अपने स्त्रियों की निकालनी है, तो स्त्री की निकालेंगे, स्त्री में लिखेंगे स्त्रियाँ कितने दी, कुल दी अपनी 1200 गुणा 30 प्रतिशत दिया, तो अपॉन में 100, 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, और जब 12 दिया 36, यानी 36 और ये जीरो आ जाएगा, 360 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, यानी ये हमें स्त्रियाँ निकल के आ गई। अब अपनी बच्चे की बारी आई, बच्चे अपन ने ये निकाले 30%, यानी कि इन दोनों को अपन ने ऐड करके 100 में से माइनस कर दिया था, तो बच्चे आ गए थे। तो अब ये निकालेंगे अपन बच्चों की, कुल कितने बच्चे हैं, तो लिखेंगे बच्चे बराबर 1200 गुणा 30/100, 30% दिया तो बटे में 100 बन जाएगा उसका। ठीक है, तो जीरो से 2 जीरो जाएंगे, तो ये हो जाएगा अपने, जब 12 का 3 में गुणा होएगा तो ये हो जाएगा अपना कितना 360, ये हो जाएगा अपने बच्चे निकल के आ जाएंगे। तो ये हो जाएगा अपने इस वाले क्वेश्चन का आंसर। धन्यवाद विद्यार्थियों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर कीजिए। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, उस पर क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। धन्यवाद।